दोनों एक समान है। हाँ 4 बरस 4 बरस से प्यासे हैं आपके दर्शन के लिए। सुनो अपन लोगों को विवेक से काम करना चाहिए। कैसी भी इच्छा दे, इच्छा से क्या मतलब? इच्छा की क्या मतलब है? शक्ति तो कुछ भी गड़बड़ हो जाए, चलने फिरने में गिर जाए, टूट जाए, पहले मैंने बुलाना किया था, बहुत ज्यादा विवेक होता है। स्वाध्याय सुनने वाले आप कर नहीं, कोई जबरदस्ती मानना नहीं चाहिए। मेरी तबीयत तो काम ही नहीं करती, क्या मैं भी कम सुनती हूँ। पंडित साहब हैं। हाँ आपकी वो लगी कान में वो मशीन लगी। आपसे तो वेद ज्ञान की सूक्ष्म चर्चा सुनने आए हैं। वेद ज्ञान नहीं करते। पंडित जी ऋषभ जी कह रहे हैं बाबूजी से कि वेद ज्ञान की चर्चा सुनने आए हैं। तो पंडित जी साहब कहेंगे सभी दूरी यही चर्चा चलती है कि आप अवैध ज्ञान की करते हो क्या वहाँ इंदौर में? तो सबको हंसी आ गई। बाबूजी के कहा अमूल्य व्यास किए हैं। वेद ज्ञान की उससे एक कदम आगे है, उससे एक कदम आगे है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान वेद ज्ञान ही अवेद ज्ञान हो जाता है, तो ये वेद हो जाता है। वेद का विकल्प नहीं रहता। करके दो विभाग नहीं रहते, फिर एक ही एक दिखाई देता है। मैंने को बोल दे देना को ये ठीक कर दे। माइक हाँ ठीक कर भैया, बस ठीक है सही है। बैठो बैठो। कोई दिक्कत भाई ये सब समय के हिसाब से दूर लगने लग जाता है। 5 कदम भी शरीर की शक्ति नहीं होती है तो पंडित जी तो कह रहे हैं कि आपकी शक्ति नहीं थी तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसा उनका मतलब है कि भाई क्या से कोई तकलीफ पड़ जाए तो आप वहाँ गए थे सोनगढ़, तो पंडित साहब को मालूम पड़ा तो भी नाराज से वो मतलब नहीं कहते मेरे बाबूजी। वो बोले कहाँ तक जिज्ञासा को रोके आपसे मिलने के लिए भाई जी। ठीक नहीं, ऐसी उम्र भी नहीं, इनको तो एकमात्र चिंतन करना चाहिए। चिंतन का समय और कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर, और सब छूट ही जाता है। आगे जाके क्या रहता है, बाकी सब छूट जाता है। अंत में सिर्फ इस एक के पास ही आना पड़ता, एक के पास ही आना पड़ता है। बस एक ही एक दिखाई देता है अंत में, और कुछ नहीं हो। और वही धर्म है वास्तव, वही वास्तविक धर्म। और धर्म नाम की चीज नहीं है कोई, एक ही एक दिखाई दे बस, उसी का नाम धर्म। चिंतन में भी वही आवे,
सारे जगत के प्रति लिप्सा टूट जाए, आकर्षण छूट जाए, सारे जगत के प्रति सब कुछ परद्रव्य है, सब कुछ मेरे शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त जितना कुछ है, मेरे पर्याय समुदाय समेत मेरी सब विकारी निर्विकारी पर्याय सब और सारा जगत ये सब परद्रव्य है, ये सब परद्रव्य है सारा, ये है, मेरे मतलब का नहीं है। बस इतना जानना है और कुछ नहीं जानना, इतना ही जानने लायक है। जैन धर्म में रास्ता लंबा है ही नहीं मुक्ति का, मुक्ति का रास्ता लंबा हो तो वो जैन धर्म नहीं है। मशीन नहीं लाए भाई जी, वो बोले खराब हो रही है। आवाज आई नहीं समझ में आई? चालू करने में वहाँ से चालू कर लीजिए। प्रतिक्षण नहीं होता है, जैसे आप बता रहे हैं चिंतन सतत चलना चाहिए, एक ही चिंतन चलना चाहिए, प्रतिक्षण कह रहे हैं कि चिंतन जो आपने कहा वो प्रतिक्षण करना चाहिए, तो ये होता नहीं है चिंतन? नहीं होता है, करते नहीं है हम, तो नहीं होता, करते ही नहीं है। कहते हैं हम करते हैं तो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। वास्तव में इसकी महिमा आ जाए और फिर चिंतन धारा चले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं। मार्ग यही है, इसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा सारे विश्व में, सारा विश्व मिट्टी मिट्टी एकदम, सारा विश्व, और एकदम अगर कोई सत्ता है तो वो ये है विश्व में, और कोई सत्ता ही नहीं है। इतना आ जाए, इतना हो जाए इस जगत में, और कोई सत्ता नहीं। मुझे मतलब ही नहीं है तो क्या सत्ता, मेरे लिए क्या मतलब का हो? जब सारे ही परद्रव्य हैं, उनसे मेरा कोई आदान प्रदान नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ भी तो नहीं है मन में, तो सारे जगत के प्रति आकर्षण टूट गया, लिप्सा टूट गई, तो क्या बाकी बचा? उधर झांकना भी नहीं रहा, झांकता है वो भी पाप करता है, उधर झांकना भी नहीं रहा। भाई जी क्या बोल रहे हैं? जो दिखाई देता है ये, तो ये दिखाई देता है तो उपेक्षा भाव से दिखाई देता है, उपेक्षा हो गई उससे सारे विश्व के प्रति। अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं है विश्व को ज्ञेय भी नहीं बनाना, ज्ञेय बनाया तो मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या दर्शन होता है। भाई जी क्या बोल रही है? आत्मा का भी कोई ज्ञेय होता है क्या जगत में? भाई जी बोलो। कर्ता कर्म छुड़ाने के लिए बात है, वे आत्मा का ज्ञेय है, ये मेरे कर्म नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ, ऐसा जानकर ये तो ये भी नहीं है। आत्मा का ज्ञेय अगर हमने ऐसा बोला तो फिर आत्मा के तो दो हो गए ना, संबंध हो गया ना उसका, ज्ञाता ज्ञेय संबंध, और संबंध के लिए तो सारी इनकारी है, संपूर्ण सारे संबंध, रंच मात्र नहीं, रंच मात्र संबंध नहीं। सबसे पहले निश्चय करना, किसी भी प्रकार का कोई निमित्त नैमित्त, कोई एक क्षेत्र होगा, कोई संबंध मात्र है ही नहीं, ज्ञाता ज्ञेय कोई संबंध नहीं,
जगत में, संबंध में आते नाम निशान नहीं है आत्मा का, अकेला है, एक का है, जगह जगह एक शब्द आया आत्मा की, तो एक है तो दूसरा कहाँ से आ गया फिर? अब मेरा गे ऐसा कहा तो फिर इसने तो जानने के नाम पर ममत्व खड़ा कर लिया, कि ममत्व खड़ा कर लिया, मेरा कह दिया ना, कि मेरा मान लिया ना, मिथ्या दर्शन हो गया, पाप हो गया बड़ा भाई। तो जो दिखता है वो क्या है? बहुत बड़ा पाप हो गया। जोर से बोलो, कोई क्या था कि संबंध थोड़ा जोर से बोलो। साफ आया प्रवचन सार की टीका में कि जहाँ 200वीं गाथा आई है वहाँ तो आचार्य ने ज्ञाता के संबंध की अनिवार्यता बताई है, वो व्यवहार है, वो निश्चय नहीं है वो। और फिर आगे जैसा न आचार्य देव ने जो टीका लिखी है, टीका में साफ लिखा है निश्चय से घेर गया एक संबंध नहीं है ही नहीं, संबंध नहीं, संबंध मात्र का जब अभाव हुआ तो ये कौन सा आ गया? यही जानने लायक है, और कोई जानने लायक। सारे जगत को जाना, झोली खाली रही, हाथ खाली रहे, सब कुछ खाली रहा, इसको एक बार जाना तो सब भर गया, सारी झोली भर गई एक बार, एक क्षण के जानने। महा जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, महामहिमा में एक ही पदार्थ, एक ही विश्व, यही मात्र जानने लायक है और कोई जानने लायक नहीं। जगत में जो जानने में हम कहते हैं कि हम अभी जाएंगे, बहुत से पदार्थ जानने में आएंगे, जानने में हमें जानना नहीं था वास्तव में, क्योंकि हमारा तो सारे विश्व के प्रति उपेक्षा भाव हो गया, वितराग भाव, द्वेष भाव नहीं, राग द्वेष नहीं होता है, राग द्वेष नहीं सिखाता है जैन, वितराग भाव, उपेक्षा भाव हो गया। उपेक्षा भाव हो जाने के बाद जगत में अगर कोई पदार्थ जानने में आवे तो वो जानने में नहीं आया, क्योंकि मेरी उपेक्षा है उसकी प्रति। और बहुत पदार्थ मान लो आप जाओगे, बहुत पदार्थ बीच में आएंगे, आपसे कोई पूछे क्या क्या देखा तो क्या बताओगे? क्योंकि उपेक्षा है, उपेक्षा है। हम आप कहोगे हमने कुछ नहीं देखा, हमें कुछ पता नहीं। सारे जगत के प्रति सबसे पहले लिप्सा टूटना चाहिए, आकर्षण टूटना चाहिए, अट्रैक्शन टूटना चाहिए। सारे जगत अणु मात्र के प्रति भी नहीं रहे, कोई विश्व में मेरा अणु मात्र भी नहीं है। ये एक बार निश्चय हो है तो केवल ये चैतन्य है, ये मेरा और यही मैं, मेरा और मैं दोनों यही है और कोई नहीं है। क्योंकि मेरा द्रव्य है ये, और तो सब परद्रव्य हैं, तो पर को अपना कहना तो चोर है, वो तो चोरी है, असत्य है, झूठ है, सारे पाप है। लोक में भी परद्रव्य को अपना नहीं कहते। अरे एक जरा सी चप्पल किसी की अपने पैर में आ जाए तो अरे अपनी नहीं है, तो दूसरे की है, तो तुरंत खोल देते हैं। लोक में भी यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था लोक में है, यही व्यवस्था यहाँ है। और कोई चिंतन के लायक है ही नहीं, क्योंकि मुझे प्रयोजन ही नहीं है दूसरे पदार्थ से, जगत के पदार्थ झांकना तक नहीं, देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि देख लिया मैंने। क्या देखा कि देखने लायक नहीं, ये देखा। जगत को क्या देखा, जगत का कि जगत का ये देखा मैंने कि आप देख लिया, जो देख लिया आप देखने लायक नहीं, ये देखा मैंने जगत। क्या करना है जगत को देख के, क्या मतलब है, प्रयोजन क्या है ये बताओ। उधर झांकने से क्या प्रयोजन? किसी दूसरे की पत्नी की तरफ बार बार झांकोगे क्या होगा?
जेल जाना होगा, क्या होगा? यहाँ भी निगो जाना है। देखने लायक तो है ना, देखने लायक तो है ना। महा मोटा मिथ्या दर्शन पाल लिया था, मोटा मिथ्या दर्शन। उसको जानने ले राग द्वेष न करे तो जानेगा तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा नहीं। क्यों जाना था? क्या मतलब था तेरे? क्यों झांका तू उस तरफ? किसी अन्य की पत्नी है तो क्यों झांका उधर? क्या मतलब था? क्या प्रयोजन था? तो सब सारे जगत को जब पराया जान लिया तो अब उसमें क्या झांकने लायक रहा, क्या देखने लायक? इसलिए कोई कहता कि ये संबंध नहीं, ये कोई संबंध मात्र अभाव है। इस तरह से लिप्सा टूट जाए, भीतर से लिप्सा न रहे बिल्कुल, एकमात्र इसके प्रति लिप्सा जाए। देखने का मन हो तो केवल यही देखने लायक, और कोई देखने लायक। ये महामहिमा में महा वैभवशाली अनंत अनंत वैभव भरा है इसके भीतर, जो कभी कम होने वाला नहीं, अधिक होने वाला नहीं, इतना वैभव भरा है। और एक क्षण लगता है इसको जाना तो आनंद के फव्वारे चल गए, क्योंकि इसमें भरा है, इसमें आनंद भरा है। बस फव्वारे के खाली बटन दबाना था, भीतर तो भरा ही है पानी, उसके पानी तो उसके भीतर भरा ही है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक बटन दबाना था, तो अनुभूति का बटन दबाया, हो गया, फव्वारा चल गया, अतीन्द्रिय आनंद। अनुभूति कैसे हो? बटन कैसे दबे? कैसे होती है? इसको करना ही नहीं है, ये तो प्रश्न ही बेकार है। आपके स्वाध्याय में ऐसे प्रश्न हो, ऐसे हल्के फुल्के, कैसे हो अनुभूति? अरे मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है, ये फिर इसमें क्या अनुभूति करना? तो मेरी चीज है, ये मेरी वस्तु है, इसमें क्या करना है? लेकिन महिमा नहीं, ये मेरा मकान है, ये मेरा पुत्र है, ये सब करता तो है, ये महिमा करना आता तो है नहीं। इतना मेरा वैभव है, ये 1 अरब का, ये 1 अरब का मेरा वैभव है, ये महिमा करना आया नहीं है। लेकिन वो तो है ही सब पर है, एक क्षण मंगूर, कल चला जाने वाला है, कल आग लग जाएगी उसमें, तो क्या करें? उसकी महिमा से क्या होगा? लेकिन करना तो आता है ना इसको। झूठ बोलना आता है तो सत्य नहीं बोल सकता है, तो इतना झूठ बोलता है, झूठ ही झूठ बोला है आज तक झूठ ही झूठ बोला है। इसको अपना कहता है मैं मनुष्य हूँ, ये झूठ बोला, सच बोला। अरे कोर्ट में भी अपना नाम गलत बताएगा तो कारावास होगा कि नहीं? तो अपना नाम ही गलत बताता है ये तो। मैं मनुष्य हूँ, मैं पंचेंद्रिय हूँ, मैं कर्मों से बंधा हूँ, मैं रागी देशी हूँ, मैं मोही हूँ। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब ये तो तेरी कल्पना से पैदा किए, ये तेरे भीतर थोड़े ही है, तेरी वस्तु में थोड़े ही है। ऐसे मिलावट थोड़ी होती है। परंतु भी 2 चीजें हों, नमक और शक्कर, दोनों को मिला दो तो क्या मिलकर एक में एक हो गई? क्या मिल गया ये दोनों? अरे मिला देने पर भी दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे, उसका क्षारी स्वाद आएगा, उसका मीठा स्वाद आएगा, दोनों न्यारे न्यारे। विपरीत मिल ही नहीं सकते। मोह राग द्वेष आत्मा के बिल्कुल विपरीत भाव है, गालियां देते हैं आत्मा को। आत्मा की प्रतिष्ठा कितनी है, जबरदस्त प्रतिष्ठा। 3 लोक का नाथ, 3 लोक के नाथ भगवान को कहते हैं। वो नंबर 2 पर चले गए। मैं 3 लोक का नाथ हूँ, मैं 3 लोक का नाथ हूँ।
क्योंकि कोई दूसरा मेरे से बड़ा हो तो उधर मेरा ध्यान, उधर मेरा ज्ञान गए बिना नहीं रहेगा। अगर मेरे से कोई बड़ा हो, बड़ा मानूंगा। महिमा जी कोई बड़ा नहीं मेरे विश्व में, कोई बड़ा नहीं। मेरी सत्ता ही ऐसी है, क्योंकि दो दिन में मिलते ही नहीं है, तो मेरे में कोई आया ही नहीं, आज तक कोई आया ही नहीं। तो जितने भी पराये भाव हैं मोह राग द्वेष के, वो आत्मा के वहीं होते हुए भी आत्मा के साथ एक में एक नहीं होते। होते हैं क्या? एक में एक होते ही नहीं, एक में एक। कभी एक में नहीं। ज्वर आता है शरीर में तो ज्वर शरीर में ही आता है, भाटे में नहीं आता, पत्थर में। पर शरीर में आने पर भी शरीर के साथ एक में एक नहीं हुआ, एक में एक नहीं हुआ। वो चला जाएगा और मैं उतना का उतना रह जाऊंगा। एक में एक नहीं हुआ, बिल्कुल होता ही नहीं एक में। कभी एक में एक नहीं होते, किसी भी नर से नहीं है, निश्चय तो है ही नहीं, व्यवहार से भी नहीं है एक में एक। व्यवहार तो वैसे ही गलत झूठा है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के लायक नहीं है। व्यवहार की क्या बात करना। तो आगम में तो कथन आता है व्यवहार का, आगम में कथन है व्यवहार का, आगम में कथन व्यवहार के आते हैं बहुत। आगम में कथन व्यवहार का आएगा ही सही, क्योंकि इसमें राग द्वेष मोह के विकार, नाना प्रकार की व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ये सब है कि नहीं। तो आगम बताएगा कि नहीं बताएगा? तो बताता है आगम, पर ये कहता है छोड़, ये कहता है मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है ये, कि ये मैं नहीं हूँ। ये भी तो साथ में कहता है, उसको छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है। ये मैं नहीं, मेरे नहीं, इसको तो छोड़ देता। और वो कहता है ये मेरे में है। ये आगम बता रहा है कि मेरे में। आत्मा को होते हैं राग द्वेष में, आत्मा को राग द्वेष में हो तो आत्मा के साथ राग द्वेष में हो, एक में एक हुए तो अलग कैसे होंगे? फिर अलग कैसे होंगे? ज्वर अगर शरीर के साथ एक में एक हो जाए, अलग कैसे होगा? वो कोई है दुनिया में अलग करने वाला? फिर चिकित्सक हो ही नहीं सकते हैं। कोई राग, अरे है ही नहीं, मूल में ही राग द्वेष नहीं। असंख्य विदेशी जो चैतन्य है, अनंत शक्तिमान, अनंत गुण वाला, अनंत वैभव वाला, ऐसा जो आत्म तत्व है, इसमें राग द्वेष का नाम निशान नहीं है। कि इसमें नहीं है राग द्वेष का नाम निशान। सारी पर्याय बाहर डोलती है सारी पर्याय, क्योंकि एक में हो ही नहीं सकते। क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, एक में कहाँ होते हैं? आगम ही कहता है ये बात, होते हैं एक में। अरे एक क्षेत्र में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हुए भी कभी एक में नहीं होते। तो मैं कैसे हो जाऊंगा एक में? शुद्ध चैतन्य मेरा स्वरूप है, उसमें कैसे फर्क पड़ सकता है? भाई जी बोल रही है क्या? ऐसा भेद ज्ञान करने से क्या होगा? अकेला बैठा रहे, ऐसा भेद ज्ञान करने से क्या होगा? अकेला बैठा रहे यूं? अकेला बैठा इसी का नाम तो भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान की बात चल रही है। इसमें और क्या है? अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या चल रही है? वो क्या चल रही है? एकमात्र शुद्ध चैतन्य हूँ मैं, बाकी अन्य कुछ नहीं। ये भेद ज्ञान हुआ क्या? वो इसका नाम ही तो भेद ज्ञान है। विकल्प का नाम भेद ज्ञान नहीं है। मैं चैतन्य हूँ, ये शरीर है, ऐसा करता रहे तो विकल्पों का अभाव ही नहीं होगा। तो निर्विकल्प दशा कहाँ से आएगी? आनंद कहाँ से आएगा? ऐसा करते रहने से क्या होगा? शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूँ। अरे छोड़ इसको, इनकारी को भी। नेगेटिव पक्ष है उसको तो बंद कर, नेगेटिव को तो बंद कर, पॉजिटिव रहे ना।
तू तो पॉजिटिव तत्व है, तू नेगेटिव है क्या? ना 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 की बात कहाँ तक करेगा? अनंत है वो तो, अनंत अनंत। मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, मैं मोह, कहाँ तक करेगा? करेगा तो अनंत काल बीत जाएगा, अनंत भाव हो जाएंगे, रोएगा, निगोद में जाएगा, अनंत बीत जाएंगे, अनंत भाव। तो अभी मोह राग द्वेष है, अभी तो उसका नाश तो करना है। कुछ नहीं करना है ही नहीं, राग द्वेष मोह है ही नहीं। मैंने वो तो कल्पना झूठा है, बिल्कुल बिल्कुल काल्पनिक है, काल्पनिक एकदम एकदम कल्पना से पैदा हुए। शरीर आत्मा के साथ हुआ क्या एक में? नहीं हुआ। इसने कल्पना की या नहीं की? ये एक है, ये मैं हूँ, ऐसी कल्पना की, क्या हुआ? तो कल्पना झूठी है कि नहीं है? मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। सारे के मिथ्ये काल्पनिक है, सारे वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए उनमें हम कहाँ विश्वास करते हैं? मोह राग द्वेष, वो श्रद्धे कहाँ है? उपादेयता कहाँ है उनमें? कहाँ उपादेयता? ज्वर को अपना अपना कहते हैं, पर भीतर से देखो जरा, भीतर और भीतर जाओ तो अपना अपना कहते हो। तो तुम्हारा है क्या? वो मानते हो क्या अपना? मानते हो क्या वास्तव में अपना? अरे निरंतर ये पड़ा रहता है, ये कब जाए, ये कब जाए? तो जो अपना होता है उसके लिए ऐसा होता है कि कब जाए। अरे अपने को तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। जो मेरा तो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, मेरा तो आनंद है, मेरा तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, ये है मेरे, जो कभी जाते नहीं। आत्मा में विकार है ही नहीं, वास्तव में विकार नहीं है आत्मा में, कि विकार है ही नहीं आत्मा में। एक बहुत बड़े घर का लड़का हो और वो लड़का डाकुओं में शामिल हो जाए और अपने आप को डाकू मानने लगे, तो डाकू हो गया क्या वास्तव में? मानता तो है अपने को, लेकिन हो गया क्या वास्तव में? जरा सा अपना जो ऊंचाई है उसको याद किया और घर आ जाएगा वापिस। तो अगर वो महाजन है तो महाजन नहीं रहा क्या? छूट गया क्या? जात बदल गई क्या उसकी? होता ही नहीं। चैतन्य में विकार है ही नहीं, रंज मात्र नहीं है, कि रंज मात्र विकार नहीं। इसके पहले अनेकांत का निश्चय कर लेना चाहिए, निश्चय व्यवहार इसके पहले देख लेना चाहिए। हुए राग द्वेष मोह भी हुए, सब हुए। मैंने जगत को अपना माना, देह को अपना माना, और परिवार को अपना माना, धनाधिक को अपना माना, इनको मैंने अपना माना, लेकिन ये मेरे थे नहीं। ऐसा पहले निश्चय कर ले। ये निश्चय करने के बाद फिर अनेकांत का एक पहलू जो वास्तविक है, शुद्ध चैतन्य रूप सम्यक एकांत, वहाँ चला जाएगा। वहाँ छाया ही छाया है, वहाँ धूप नहीं है, वहाँ धूप का नाम निशान नहीं। ये पहले एकांत अनेकांत को पहले निश्चय कर ले, पहले देख ले। एकांत हो जाएगा नहीं, एकांत हो जाएगा नहीं। अरे एकांत नहीं हो जाएगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। नहीं होता। जो ये मानता है कि मेरा मोक्ष होगा, वो तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता। अब इससे अधिक क्या कहेंगे वो? अरे मुक्त का क्या मोक्ष होगा? जो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है, जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं हुई, जिसमें कभी कोई विकार नहीं हुआ। विकार कहाँ से आएगा? विकार अकेला है ये तो, इसमें किसी की मिलावट नहीं होती। विकार हमेशा मिलावट से होता है, मिलावट की कल्पना से होता है।
कि मिलावट की कल्पना, तो मिलावट की कल्पना करे, लेकिन ये तो अलग का अलग पड़ा है, ये तो अलग का अलग पड़ा है। बोलो भाई। कल्पनाएं तो नहीं, कल्पनाओं से विकार नहीं होता है। कल्पना कुछ भी करे किसी के प्रति, किसी के धन के प्रति अपना मान ले, इससे अपना थोड़ा ही हो जाएगा वो। जो अनादि अनंत है, एक है, जिसमें मिलावट कभी हुई नहीं, जिसमें परिणाम भी नहीं होता, परिणाम भी नहीं है, जिसमें पर्याय मात्र का भाव है, जिसमें जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसको बंध नहीं हुआ आज तक, कर्म का बंध नहीं हुआ, तो मोक्ष कैसे होगा जब बंद ही नहीं हुआ? छूटेगा क्या? जो झेल ही नहीं गया तो छूटेगा कैसे? जरा उसे कह के देखो कि कब आया छूट के, मालूम पड़ जाएगा। तो जो सदा मुक्त है, जिसमें बंधन हुआ ही नहीं, जो सदा अलग थलग पड़ा है, पर से बिल्कुल न्यारा पड़ा है, जिसके भीतर कोई आता ही नहीं, जिसकी में कभी कोई घटना नहीं घटती, कोई घटना नहीं घटती, बंधन मोक्ष तो घटनाएं हैं नहीं घटती जिसमें। तो मैं तो मुक्त हूँ सदा, सदा मुक्त हूँ, ऐसा एक बार सम्यक ज्ञान की शुद्ध नई की पर्याय ने उस आत्मा की ओर झांक कर और ये देख लिया कि मैं तो सदैव मुक्त हूँ, सदैव मुक्त हूँ, मेरा मोक्ष नहीं, मुझे मोक्ष नहीं जाना, मुक्त को मैं मोक्ष कैसे होगा? ऐसा जिसने जान लिया, हो गया वो, सिद्ध हो गया वो वर्तमान में, इस पर्याय में सिद्ध परमात्मा में, और उसमें कोई अंतर नहीं। क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर हो तो बताओ। मेरे में आठों कर्मों का अभाव है, मेरे में बंध का अभाव, सबका अभाव मेरे में, जब सबका विकार मात्र का मेरे में अभाव है, तो फिर मेरा क्या हो? मेरा मोक्ष कैसे होगा? विकार का अभाव होने पर मोक्ष होता है, मेरे में विकार ही नहीं तो अभाव कौन से? और विकार इसलिए नहीं है कि मैं अनादि अनंत अक्षय हूँ, मैं मेरे में परिणमन नहीं होता, मेरी पर्याय नहीं होती, पर्याय होने लगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? अगर आत्मा की पर्याय होने लगे हर समय खत्म होने लगे, नाश हो जाएगा, आत्मा का ही नाश हो जाएगा, आत्मा का ही नाश हो जाएगा, परिणमन होने लगे। परिणमन होता है, ये व्यवहार न है, ये निश्चय नहीं है, ये श्रद्धा के लायक नहीं है। आत्मा ही राग द्वेष में रूप परिणमित करता है, ऐसा आगम कहता है, आगम में है, तो सब व्यवहार है सारा, वास्तविक नहीं। आत्मा अपरिणामी तत्व है, अपरिणामी तत्व है। परिणमन तो उसका हो कि जिसमें कोई कमी हो, वो तो कार्य है ना, तो कार्य तो उसमें होता है जिसमें कोई कमी होती है, तो इसमें कोई कमी हो तो परिणमन होगा, और होगा तो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परिणमन होगा। अरे मोक्ष ही पर्याय का जहाँ पर अभाव बता दिया कि जब मैं, और इसका मोक्ष नहीं होता, इतना कहने के लिए नौ हाथ का कर ले चाहिए, कि 9 हाथ का कर ले चाहिए, इतना कहने के लिए कि आत्मा में बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं, ये एकांत नहीं है। पहले हम देख चुके हैं, देख लिया तो वह मेरे अज्ञान के कारण ये सारी घटनाएं घटी हैं, कर्म का बंध भी हुआ है, शरीर भी मिला है, ब्रह्म और आगे द्वेष भी हुए, ये सब मेरे अज्ञान के कारण, मेरे मोह के कारण सब हुए, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे विपरीत है, ये मेरे विपरीत है। मेरे विपरीत चीज मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे हो सकता हूँ?
जो अक्षय है उसमें परिणमन कैसे होगा? क्या अक्षय में परिणमन कैसे होगा? वो तो क्षीण हो गया, क्षण भंगुर हो गया, वो परिणमन होने लगा। परिणामी कहा वो व्यवहार न है, निश्चय नहीं है, श्रद्धेय नहीं है, श्रद्धा के लायक नहीं है। कह के भूल जाना, बस पढ़कर जानकर भूल जाना, जानकर भूल जाना, कोई परिणमन नहीं, परिणमन मात्र नहीं है मेरे में, पर्याय मात्र मेरे में नहीं। पर्याय मात्र को परद्र भी कहा है सारा। सातों ही तत्वों का समुदाय परद्रव्य होने से है, ये नियम सार बोल रहा है। उसकी 50वीं गाथा बोल रही है कि निर्मल पर्याय परद्रव्य है। निर्मल पर्याय सिद्ध दशा वो परद्रव्य है। वो आध्यात्मिक स्वाध्याय की तो ये है बातें कि आध्यात्मिक स्वाध्याय जिसको कहते हैं। बाकी जानने के विषय जान लो पहले, थोड़ा जानना, ज्यादा नहीं जानना, कि ज्यादा नहीं जानना। ज्यादा जानने जाओगे अनंत काल बीत जाएगा, अनंत काल बीत जाएगा। जानने की ज्यादा लिप्सा नहीं रखना, जानने की लिप्सा केवल एक बस ये, यही जानने लायक। इसको जानते ही फव्वारे आनंद के चल, इसको जानते ही झोली बढ़ जाती है। भगवान सिद्ध के पास गया पर खाली आया, खाली आया, कुछ नहीं मिला मुझे। कि भगवान का तिरस्कार होगा नहीं, कि भगवान का आदर है ये, कि आदर है भगवान का। किस किस को देंगे भगवान, कि किस किस को देंगे भगवान? ये आदर है, सम्मान है भगवान का, अनादर नहीं है। देवशास्त्र गुरु परद्रव्य हैं। जब वस्तु तत्व की, तत्व ज्ञान की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहना पड़ेगा कि नहीं कहना? सब परद्रव्य में सब आ गए, सारा विश्व परद्रव्य है। उसके प्रति जरा भी, थोड़ी भी मन, उसकी बात करने का मन ना हो, इतना हो जाए। बात करे तो केवल इसकी, मैं शुद्ध चैतन्य, मैं सुख का आनंद से भरपूर अद्भुत तत्व हूँ। मैं विश्व का अद्भुत निराला, जैसे 9 वंडर्स कहते हैं, ऐसे मैं 10वां आश्चर्य हूँ। शुद्ध तत्व की कथने का यह भाव था गुरुदेव के पहले। कोई जानता तक नहीं था कि आत्मा वर्तमान में शुद्ध है। इसमें तो लोगों को इनकारी होती थी। वो तो कह निश्चयनेस है, निश्चयनेस। निश्चय का क्या लेना देना आत्मा की शुद्धता से? क्या आत्मा की मेरा चरित्र जो कुछ भी है उसका तुम्हारे कहने से क्या लेना देना? तुम उसको खोटा बताओ या अच्छा बताओ, तुम्हारे अच्छा बताने से वो अच्छा नहीं हुआ, तो खोटा बताने से वो खोटा नहीं हुआ। उसे क्या लेना? तो निश्चय क्या लेना देना शुद्ध आत्मा को? शुद्ध आत्मा तो है जो है तेरे का लिख, वो तो अक्षय है, वो तो अक्षय है। वो निश्चय ने तो आता जाता है, पर्याय है वो।
अरे शुद्धात्मा के अनुभव के समय जो अनुभूति की पर्याय है वो भी पराई, कि वो भी पराई अनुभूति की पर्याय, वो भी एक तरफ हो गई, वो भी नहीं शामिल गई, शामिल नहीं है वो। वरना पर्याय को तो पहले अलग कर चुके हैं, पर्दे में मान चुके हैं, वो भी शामिल नहीं है। वो द्रव्य बन जाती है, वो द्रव्य बन जाती है, द्रव्य बनकर द्रव्य के साथ ये मैं हूँ इस तरह का अनुभव करती हुई अभेद हो जाती, एक रह जाता द्रव्य, पर्याय मात्र का, पर्याय मात्र अदृश्य हो जाती, अदृश्य हो जाती, पर्याय का पता ही नहीं रहता कहाँ पर्याय, पर्याय होने पर भी ये काम सब पर्याय कर रही है, तो सब करने पर भी उसका पता नहीं, वो पर्याय नहीं रही है, वो द्रव्य हो गई। वो ये बोलती है मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं अनुभूति हूँ, ये नहीं बोलती हूँ कि मैं अनुभूति हूँ, ये नहीं ये बोलती है तो वो फूट डालती है, वो परिवार में फूट डालती है, द्रव्य गुण पर्याय रूप जो पदार्थ है उसमें फूट डाल रही है, वो कहती है मैं अनुभूति हूँ। यहाँ संगठन का है एकदम पूरा संगठन, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, बस एक में एक सब, कोई अलग नहीं दिखाई देता। अनुभूति का आश्चर्यजनक काम है, आश्चर्यजनक काम है। जीव को पढ़ने की, सुनने की इनकी आदत है जीव को, बस ये पढ़ लिया और रख दिया, पढ़ने में भी उसका मर्म खींच ले, ये जीव की आदत नहीं है। फिर भी अगर किसी की हो तो उसका पढ़ने ही पढ़ने में मन लगता है, तो सब पराश्रित भाव है सारा। ऐसे ही सुनना, सुन लिया लेकिन ये पता नहीं क्या सुना, कि ये पता नहीं चला क्या सुना। चिंतन की आदत नहीं है जीव की, और चिंतन करना जानता है, क्यों रात दिन चिंतन करता है सारा दुनिया भर का, दुनिया का चिंतन रात दिन करता है। तो ऐसा नहीं कहे तो ये कहता है मुझे चिंतन करना नहीं आता, तू रात दिन चिंतन कर रहा है, तो तुझे इससे प्रेम नहीं है, इसलिए इसका नहीं होता, क्योंकि उसने ज्ञान ने कोई भांग थोड़ी खाई है जो वो इधर आएगा। इसका मैं तो तेरे को नहीं है तो ज्ञान इधर क्यों आएगा? जहाँ तुझे अच्छा लग रहा है वहाँ ज्ञान जाता है बार बार, बार बार बिना बुलाए जाता है, यहाँ बुलाने पर भी नहीं आता। तो इसकी महिमा जगा दे तो बिना बुलाए आएगा, इधर ही आएगा और तरफ जाएगा नहीं। हो गया काम, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। अभी सम्यक दर्शन हुआ कि मोक्ष हुआ? और क्या सम्यक दर्शन तो नाम है खाली, वो भी बाहर है, पर्याय वो भी बाहर है। सम्यक दर्शन भी, सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन के विषय से बाहर है। सम्यक दर्शन के बाद अपने रहने के लिए भी जगह नहीं है। पर्याय में गया वो भी, मोक्ष जब पर्याय में चला गया और परद्रव्य में चला गया तो सम्यक दर्शन क्या चाहिए? इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम सम्यक दर्शन। सारे पर्याय समुदाय को परद्रव्य में डाल दिया, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो यही बचा है, बस यही बचा है अनुभव के लिए। तुरंत ज्ञान इधर आ जाता है, ज्ञान इधर आ जाता है, हो गया, उसका नाम सम्यक दर्शन। पर्याय की ओर दौड़ेंगे सम्यक दर्शन नहीं होगा, मिथ्या दर्शन होगा, निगोध होगा, नरक होगा और होगा। पर्याय की ओर दौड़ेंगे, पर्याय से ममत्व तोड़ने में पर्याय का कल्याण है,
और पर्याय से ममत्व जोड़ने में पर्याय का मान नहीं था, पर्याय से ममत्व जोड़ा इसीलिए निगोद गया, इसीलिए निगोद हुआ। तो पर्याय से ममत्व तोड़े तो उसी का कल्याण है, मोक्ष होता है, कि मोक्ष होता है ममत्व तोड़ते ही। कितनी बढ़िया है बात, कितनी अच्छी बात है। ये भाई जी कोई चर्चा के लिए भी कोई आता रहता है। सुनने के चर्चा के लिए कोई आते भाई जी रहते बाहर हैं। के लोग आते रहते हैं, वैसे जैसे अपन आए ना ऐसे प्रतिनिधि मंडल, मतलब पंडित साहब से पंडित जी सामने तो बाबूजी बाबूजी जी। जी ने उनको पसंद ठीक। जीव को पहले शुद्धात्मा के स्वरूप का निश्चय करना चाहिए, सबसे पहली बात। व्यवहार वगैरह तो सब एक तरफ रख दे, भाई जान लिए तो ठीक, पहले जानने में आ गए, अब मेरे जानने, ये जानने लायक भी नहीं है मेरे। ऐसा करके केवल शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए, उसमें रंच मात्र भी फर्क हुआ तो अनुभव नहीं हुआ। इसलिए उसका स्वरूप जान के और उसकी महिमा, यही महिमावंत पदार्थ है सारे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, क्योंकि मैं हूँ ये और मेरा है। तो जो जगत में भी जो अपना होता है उसी के प्रति हम चलता है। हमारे जो धन धान्य है, मकान है, स्त्री पुत्र जो कुछ भी है, उन्हीं में तो हम चलता है हमारा। तो ये जीव की आदत है नहीं है हम की, तो ये गुण है उसमें जिसकी मिथ्या पर्याय है, मिथ्या दर्शन। ये जीव का गुण है श्रद्धा दर्शन, ये है जीव का गुण, क्योंकि ये नहीं होती मिथ्या पर्याय कहाँ से आएगा। अरे आदमी नहीं हो और भाटा हो, उसको बुखार कैसे आएगा? आदमी हो तो बुखार आ सकता है। बाबूजी एक प्रश्न है, माइक जी। आत्मा शुद्ध स्वभावी है, जब आत्मा मोक्ष स्वभावी है तो फिर हमारी परिणति पर में क्यों जाती फिर? आत्मा आत्मा अभी आपने बताया कि मैं एक ही हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा होने पर भी हमारी परिणति बाहर क्यों जाती है? ले जाते हैं तो जाती है, ले जाते हैं तो जाती है। हमें प्रेम है उधर, प्रेम हमारी लिप्सा है, ममत्व है, एकत्व है, महत्व है उनका, हमारे उनका संयोग हो तो हम पूरे नहीं समाते, वियोग हो जाए तो जैसे मौत आ गई। इतना तो बड़ा है, फिर क्या होगा? फिर कहाँ जाएगी पर्याय? लेकिन अगर ऐसा पर्याय कहाँ जाएगी? ऐसा नहीं हो तो हो गया सम्यक दर्शन। अगर ऐसा नहीं हो कि उनका संयोग निकलने तो से वो सब क्षण भंगुर है, ये भी जाना, ये भी जानते हैं कि क्षण भंगुर है, चले जाते हैं। हम चले जाएंगे या वो चले जाएंगे, कोई न कोई जाएगा, और क्षण भंगुर। और मेरे नहीं है, परदर में है, इतना जान लिया तो भी नहीं छोड़ता है, तो भी नहीं छोड़ता है। तो परदर के प्रति ममत्व करे, वो तो जगत में भी चोर कहलाता है, उचक्का कहलाता है, अनाचारी कहलाता है। और हम परदर्मे के प्रति ममत्व करते रहे अनादिकाल से। हमको कोई उचक्का कह दे तो क्या होगा, अनाचारी कह दे तो क्या होगा? बर्दाश्त होगा हमको? और है या नहीं हम? और फिर जेल खाने होंगे कि नहीं होंगे इतना अनाचार करने? और अनाचारी तो जितना उसके हाथ में पड़ेगा उतना ही लाएगा, उतना ही ले जाएगा।
हमने तो सारे जगत को अपना मान रखा, तो इससे बड़ा अनाचार क्या होगा? सारे जगत को एक अणु भी नहीं छोड़ा, उतनी बड़ी सजा मिलेगी, सबको अपना मान रखा। उतनी बड़ी सजा मिलेगी इसको। कितनी बड़ी सजा है, मिलती है सजा, इसीलिए ऐसे सब। अरे भाई, लोक में भी कारावास होता है तो वो ऐसे अनाचारियों के लिए होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? संक्षेप करना चाहिए, संक्षेप। जीवन थोड़ा है कि जीवन का पता नहीं है, एक क्षण का पता नहीं है, आज और कल की तो बात बहुत दूर है, एक क्षण का पता नहीं है जीवन का, इसलिए जीवन थोड़ा है। अंतो नति सुहीनम कालो थो वयम ज तुम्हेह तम नवरी सिक्खी एवं जम जल मरण खयम कुणई। श्रुतियों का अंत नहीं है। तो कहता मैं ये भी पढ़ूं, मैं ये भी पढ़ूं, मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही नहीं पढ़ा, तो मैं तो अब ये पढ़ूंगा, समय सार तो मैंने पढ़ लिया, अब प्रवचन सार पढ़ूंगा, अब ये पढ़ूंगा, अब वो पढ़ूंगा। अरे उनका पार नहीं है, कहाँ तक पढ़ोगे? चले जाओगे, चले जाओगे, अछूते के अछूते, ऐसे के ऐसे। तो श्रुतियों का पार नहीं है, तो आगम का वाक्य है, मेरा नहीं है ये। श्रुतियों का, शास्त्रों का, आगम का पार नहीं है। कालो थो, काल बहुत थोड़ा है। वयम च तुम्हें, हम दुर्मेध हैं। जैसा आपने प्रश्न किया है ना, हमारी परिणति उधर ही उधर क्यों जाती है, उधर ही उधर क्यों जाती है? ये कि दुर्मेध है हम। हमारा माथा जो है वो जटिल है, इसमें बड़ी मुश्किल से प्रवेश होता है सत्य का, तत्व ज्ञान का प्रवेश बहुत मुश्किल से होता है। तो बहुत जटिल है हमारी बुद्धि। सुनते हम कहते हैं, सुन रहे हैं हम बरसों से, और आनंद भी आता है कि तेरे को आनंद नहीं आता, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, विकल्प बातों भी नहीं आता। वास्तविक आनंद की बात तो बहुत दूर है, पर विकल्प बातों भी नहीं आता। आनंद का तू विकल्प कर लेता, ये हुआ। आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, तेने आनंद का भी विकल्प कर लिया कि आनंद तो आया, ऐसा, पर आया नहीं वास्तव में, क्या आया नहीं। एक बार भी रस आ जाए, पहले उसका था वो कर ले। कालो थो वयम च तुम्हें तम नवरी सिक्खी एवं, इसलिए जल्दी से वो कला सीख लेना चाहिए जिससे जन्म जरा मरण का क्षय हो, जल्दी से वो कला सीख लो। ये कहा है आपने, और आपके उसका उत्तर कि तत्पति पीति चित्तेन येन वार्तापि ईश्वता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाषण। आप तो कहते होगा हमारी परिणति उधर जाती है, हमको बहुत समय सुनते हो गया। सुना नहीं, झूठ मत बोलो, सुना नहीं, बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं सुना। क्योंकि एक क्षण के लिए भी अगर हमने उस चैतन्य की वार्ता प्रीति पूर्वक सुन ली तो निश्चित निर्वाण होगा, निश्चित मोक्ष होगा। इतना तो गारंटी देते हैं आचार्य, इतनी गारंटी देते हैं। अभी आपने कहा संक्षेप करना, संक्षेप करने का अर्थ क्या? आपने कहा संक्षेप करना, संक्षेप हो गया और क्या? क्या पढ़ लो शास्त्र, अपने प्रयोजन भूत शास्त्र पढ़ो, उसमें से प्रयोजन की बात ले लो, बस। कहाँ तक पढ़ेंगे, तो कहाँ तक पढ़ेंगे? प्रयोजन भूत जिसमें ये हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होने लगे, इसका बार बार विचार आने लगे, वो है वास्तव में पढ़ना, उसको पढ़ना कहते हैं। वो तो वो चारों अनियोग का तात्पर्य वितरागता ही है। यही है तो, यही वितराग, चारों अनियोग का यही तात्पर्य। चारों अनियोग में क्या कहा? सबको मोक्ष कैसे गए? यही चारों अनियोग में। और क्या होता है चारों अनियोग में?
कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए, ये चारा योग में यही बात है। प्रतिमान योग है, इतने महापुरुष हुए, उनने सबने मोक्ष की विधि है, उसमें आई कि नहीं आई? हर एक चरित्र और पुराण में मोक्ष की विधि आई कि नहीं आई? फिर क्या है? तीनों अनुयोग है, एक द्रव्यानुयोग उपाधि। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी वो भी अपने मतलब की बात, इतनी बड़ी पुस्तक होती है, पुस्तक इतनी मोटी, उसमें से अपने काम की बात, वही जो परीक्षा में आ सकती है, उसको छांट लेता, छांट के परीक्षा दिया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाता। तो ऐसे ही हमको शिवभूति मुनि ने क्या किया बोलो? शिवभूति मुनि पढ़े लिखे थे क्या? तो हम तो न मालूम कितने पढ़े लिखे हैं, तो पता ही नहीं। तो शिवभूति मुनि तो दाल और छिलका, बस इतना जाना जिसमें केवल ज्ञान, इतना जाना जिसमें केवल ज्ञान। दुष्मासन को संतो भाव विशुद्धो महानुभाव ये नामे ने शिव भूमि केवल नानी फुड़म जाओ। कि तुष और मांस, दाल और छिलका, तुष और मांस मैंने दाल, उड़द की दाल, इन दोनों, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। तो इसका मतलब वो दाल और छिलके का ही नहीं कर रहे थे, इस शरीर और आत्मा का, इस शरीर और आत्मा का। ऐसा करते हुए केवल ज्ञान हो गया, कि केवल ज्ञान हो गया बिना पढ़े लिखे। ऐसे ऐसे तो उदाहरण है हमारे पास। निराशा के लिए तो कहीं जगह ही नहीं है, कि जगह ही नहीं निराशा के लिए। इस समय तो कितना हो गया, कितने तो आगम सामने आ गए, कितना अध्यात्म सामने आ गया। गुरुदेव सरीखे पुरुष हजारों वर्षों में नहीं होने वाला ऐसा पुरुष जो हो गए, कि जो हो गए। और उनकी देश में मिल, देश में चाहिए तो देश में ही मिल गई। अब क्या बाकी रहा? कुछ बाकी नहीं। सारे साधन, सब साधन हो गए, कुछ शेष नहीं है बिल्कुल। हम कहते हैं एक ही एक का कहाँ तक करेंगे, चैतन्य ही चैतन्य का कहाँ तक करेंगे? कि चैतन्य उद्दन का तो रात और दिन कर रहे हो, नहीं कर रहे? कि उद्दन का तो वो तो यहाँ छाती में बैठा हो, उसका तो रात और दिन कर रहे हो नहीं? उसको कब भूल जाते हैं? देख कि मैं अरबपति हूँ, ये कब भूल जाता हूँ? नींद में भूलता है क्या? तो कैसे करेंगे? अरे जो चीज अत्यंत प्यारी है, प्रिय है, वैभवशाली है, वैभव ही वैभव जिसमें भरा है, वहां से हट सकती है क्या? दृष्टि हट सकती है क्या? ज्ञान वहां से हट सकता है क्या? श्रद्धा वहां से हट सकती है क्या? हट ही नहीं सकते। इतना प्रिय पदार्थ है, इतना मीठा पदार्थ है, मीठा मधुर शब्द है आत्मा के लिए, मधुर है आत्मा। कषाय कड़वी है, कड़वे रस वाली है कषाय। पुण्य कड़वा है, पुण्य कड़वा है। हाँ, पुण्य कड़वा है, पाप माँ कड़वा है। तो थोड़ा तो फर्क हुआ। तो होगा उनका फर्क, उनमें रहा, अपने क्या मतलब रहा? भाई प्रयोग में कुछ नहीं करना।
भाई जी विपरीत का विपरीत पुण्य को विपरीत आश्रव अधिकार में अशुचि विपरीत और दुख के कारण काग नहीं का तो आश्रम है कि नहीं पुण्य पाप और पुण्य दोनों आश्रम है या नहीं तो विपरीत का विपरीत तेरे खिलाफ जाते हैं ये कि तेरे खिलाफ है तेरे भीतर पैदा होने लायक नहीं है ये कि पैदा होने लायक नहीं ये तो जैसे गेहूं के साथ झाड़ियां पैदा हो जाती हैं ऐसे झाड़ियां हैं ये तो झाड़ियां कि झाड़ियां हैं ये तो पुण्य से यहाँ तक आ गए पुण्य से यहाँ तक तो आ गए ना पुण्य से आपकी बात तो सुन रहे हैं क्या पुण्य से यहाँ अरे तक पुण्य था तो ही तो हम आपके पास आए सुन रहे हैं ये बात। अरे मेरे पास थोड़ी है भी जो मैंने सुना हो मैं कह देता हूँ तो ये पुण्य से ही तो मिला सुनने, ये प्रश्न है। पुण्य की पुण्य को जहर का जहर का एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो सुनना आप बात आपका प्रश्न ऑपरेशन हो एक व्यक्ति का अपन जब पानी पीते हैं ना रोजाना तो पानी कैसा पानी को तो अमृत का है ना जीवन का है ना जीवन पानी को तो अब उसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी मत देना इसको जरा भी एक पानी भी एक बूंद भी मत देना। अब उसको एक बूंद पानी देगे देखो आप देखो एक बूंद दे दो खाली एक बूंद तो मर जाएगा खत्म हो जाएगा तो विश्वभाग अमृत हुआ क्या हुआ पानी ऐसे ही पुण्य विषय है हमारे लिए विषय पराधीनता है पराधीनता में अकुल निराकुलता होती है क्या अच्छा कैसे ही भगवान हो लेकिन भगवान ये मेरे भगवान है और इनकी पूजा इनका सब कुछ ये सब जितना भी करता है ये पराधीन परिणाम है कि नहीं लेकिन करना पड़ता है थोड़ा हे मानकर करना पड़ता है वो अलग बात ये हे मान के करना पड़ता है। अरे भाई अंग्रेजों का राज्य था यहाँ तो अंग्रेजों की आज्ञा मानते थे कि नहीं मानते थे लेकिन अच्छा समझ के मानते थे क्या अंग्रेजों का राज्य था नहीं था तो हमारा पर उनने अधिकार कर लिया तो उनकी आज्ञा मानते थे कि नहीं मानते थे मान लेते थे लेकिन पराधीन मानकर हे मानकर बोला छोड़ना है एक दिन तो इस तरह भीतर से रहता है कि जब कुछ करो दया दान पूजा व्रत समिति गुप्ती 28 मूल गुण सारे सब दुनिया भर का सब कुछ सारे पुण्य परिणाम सब कुछ जितने भी हैं वे सब आते इसलिए है कि अभी विकार पड़ा तो विकार को कोई न कोई रूप तो होगा किसी न किसी रूप में तो विकार आएगा कि नहीं आएगा अभी विकार की दशा है तो आएगा वो विकार तो पुण्य रूप विकार आता है लेकिन हम उसको अब आत्मा नहीं मानते पराया मानते हैं छोड़ने लायक मानते हैं छोड़ नहीं देते वर्तमान में छोड़ने लायक मानते हैं कि छोड़ नहीं देते छोड़ देते थे कि अंग्रेजों की पराधीनता एकदम छोड़ देते छूट सकती है क्या रोजाना मुंह में ब्रश करते हो ना तो ब्रश जो है वो मुंह में लेते हो कि नहीं लेते तो मुंह में ही रख लो उसे भीतर निकल लो और क्या बाहर काय को निकालते तो बाहर निकालना है ये मानकर मुंह में लेते हो या मुंह में रखने के लिए मुंह में लेते तो पुण्य का क्या करना पुण्य को मुंह में लेना तो लेना तो सही लेकिन बाहर निकालने के लिए मंजिल से मंजिल पे जाना हमको कि मंजिल पे जाना है
तो सीढ़ियाँ हैं, अभी एक सीढ़ी पर हमने पैर रखा, सीढ़ियाँ हैं 10 और फिर इसके बाद मंजिल है। तो एक सीढ़ी पर पैर रखा तो उस सीढ़ी को छोड़ने के लिए रखा है या उस पर जमकर बैठने के लिए? छोड़ने के लिए। बताओ, पैर तो रखा ना, एक बार तो अंगीकार किया ना उसको, अंगीकार किया कि नहीं किया उसको? छोड़ने लायक वस्तु को पहले तो ग्रहण करना, छोड़ने लायक जान के, इसके बाद छोड़ना। तो जब उसका नंबर आया तो छोड़ दिया, जब दूसरे का नंबर आया तो पहली छोड़ दी। पर जिस समय उसको ग्रहण किया उससे पहले ही, उसको पैर रखने से पहले ही उसको सारी छोड़ना है, 10 की 10 छोड़ना है, ये मान लिया था, तब वो छुट्टी है। अगर उसको उपाधि मानते तो ही जम के बैठ जाते, हटते ही नहीं वहां से। क्या करते? तो ये हे तत्व कहलाता है। हे तत्व को पहले ग्रहण करते हैं, इसके बाद छोड़ते हैं उसको। लेकिन हे मानते रहते हैं, वो एक्शन के लिए भी नहीं जाता। हे तत्व, हे तो एक्शन के लिए भी अभाव नहीं होता हे तत्व का। पूजा में तत्वों का चिंतन लिखा है, वो तत्व क्यों नहीं लिखा? तत्वों का चिंतन क्यों लिखा है? तत्व का चिंतन भी है, तत्वों का, आपने तत्वों वो का भी विकल्प है, वो भी ज्ञान का विकल्प है वो भी है। आपके घर में कल शादी है और रात को आप सब बैठ के विचार कर रहे हैं कल क्या क्या करना है। ये जो विचार कर रहे हैं तो ये विचार शादी हो गई नहीं, सारा विचार कर लिया कि इस समय ये सब रसोई करना है, ये फेरे करना है, ये करना है, ये सब कर लिया, हो गई ना शादी? क्या नहीं हुई? तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? अरे इन सबको तिलांजलि दे के काम करो, सवेरे उठ के काम करो, फेरे करवा। लेकिन इनके बिना नहीं होगा, पर इनसे नहीं होगा, इनके बिना नहीं होगा। ये तो हुआ व्यवहार, इनसे नहीं होगा, ये हुआ निश्चय। इनसे नहीं होगा, खाली विचार से नहीं होगा। इसी तरह आत्मा का विचार करो तो नहीं मिलेगा आत्मा, पर विचार के बिना भी नहीं मिलेगा। इसलिए छोड़ने लायक जानकर विचार करना, चिंतन करना, बस एक। अब वो तो एक बार निश्चय करना पड़ता है, उसमें कौन सा बार बार विकल्प करना पड़ता है। एक बार निश्चय कर लिए, छोड़ने लायक है। 10 सीढ़ियों के लिए निश्चय कर लिया, छोड़ने लायक है, बस हो गया। इसको हे तो कहते हैं। तो हे तो कोई यो कहते हैं ना, पुण्य को हे जानते हो तो काहे को पूजा करते हो, मंदिर क्यों जाते हो, दया 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 इत्यादि क्यों करते हो, संयम क्यों पालते हो? तो पालते हैं, अभी इतनी कमजोरी है, इतनी कमजोरी ये भी स्वीकार करते हैं। ये कमजोरी मिट जाएगी तो ये पराधीनता भी समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। खुद भगवान कहते हैं ये क्यों आता है मेरे पास, क्या करने आता है, कि क्या करना है? हमारे भगवान तो यही कहते हैं ना, दूसरे तो कहते हैं मेरे पास आओ, हमारे कहते हैं कि मेरे पास से जाओ। मेरे पास थोड़ी रखा, मैंने तो बता दिया तुमको, बस हो गया। बार बार क्यों आते हो? तो हमारी आदत बढ़ गई है, क्या करें? और पाप की हेता की बात तो आसानी से बैठ जाती है, पर पुण्य की हेता की बात नहीं बैठती है। नहीं बैठती तो वो भी तो अनादिकाल का है ना, अभ्यास अनादिकाल का है, आदत अनादिकाल की है, पराधीनता की।
कि पराधीनता की आदत पड़ी है। जिस समय यहाँ आज़ादी की लड़ाई चली हिंदुस्तान में, तो उस आज़ादी की लड़ाई के समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये लोग मराएंगे, ये गांधी जी लोगों को मराएंगे, ये आज़ादी, अंग्रेजों का राज्य बहुत बढ़िया है, कि बहुत बढ़िया राज्य है और बहुत बढ़िया था और ये मरवा देंगे सबको, ऐसा कहने वाले लोग भी थे। और ऐसे लोग भी थे कि आज़ादी तो लेना ही है, लेकर ही रहेंगे, क्योंकि धरती हमारी है, कि धरती हमारी है। ये 7 समंदर पार वाले कहाँ आ गए यहाँ, इनका क्या है यहाँ, ऐसे भी लोग थे। इसलिए पुण्य की आदत पड़ी है हमारी, ये पुण्य की, क्योंकि भीतर ऐसा पड़ा रहता है कि बार बार भगवान के पास आएंगे, पूजा करेंगे और करेंगे, तो कुछ न कुछ तो होगा ही सही, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही सही, तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही सही। ऐसा भीतर से वासना पड़ी है, कि वासना, पाप की वासना भीतर पड़ी है। ये पाप की वासना, पुण्य की कि पाप की? पाप की, कि पाप की वासना। कुशील जिसको कह दिया आचार्य ने, कुशील कहने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए, कि कितना बड़ा कलेजा चाहिए, उसको कुशील बोल दिया। फिर क्या है बाकी, बाकी क्या रहा, तो बाकी क्या रहा, बंद हो गया। अरे युगल जी के प्रवचन सुन लो, हम यही बैठे हुए हैं कोटा में। छोड़ने लायक चीज तो छोड़ने लायक तो हमेशा मानी जाती है, लेकिन समय आने पर छोड़ी जाती है। जैसे बेटी पैदा हुई अपना, अब वो बेटी पैदा होते ही मान तो ये ली कि इसे निकालना, नहीं माना, ये मान लिया ना कि इसको निकालना, पैदा होते ही तो निकाल दो, फिर निकाल दो। जब तक 20 वर्ष की नहीं होगी तब तक नहीं निकाल। तो छोड़ने लायक तो पैदा होते ही मान लिया छोड़ने लायक, कि छोड़ने लायक तो तभी मान लिया। लेकिन कितना प्यार देते हैं, कितना प्रेम देते हैं, कितना स्नेह देते हैं, कितने अच्छी तरह रखते हैं, कितना पढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इतना सब हे तत्व के लिए, हे तत्व के लिए, हे तत्व जानते हैं कि सभी हे तत्व सब जानते हैं। और अंत में चली जाती है तो पूरा चारित्र हो गया, वो चारित्र हो गया। ये तो ज्ञान था, ये तो ज्ञान की दशा है, वो ज्ञान की दशा है, वो तो चारित्र हो गया, चले गई सब। ऐसी पुण्य प्रणाम अनादि से चला आया, तो वो तो रहेगा जब तक कमजोरी रहेगी, चारित्र पूरा नहीं होगा तब तक रहेगा। वो तो रहेगा तो उसके बीच ही तो रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। पाप से तो मतलब ही नहीं है, पाप की तो बात ही नहीं करना, वो तो खाने पीना तो रह जाएगा सिंह। लेकिन पाप की चर्चा नहीं करना, पर अब जितना विकार बाकी है उतना पुण्य रूप है, तो रहेगा कि रहेगा वो, और अपने समय पर चला जाएगा। ज्ञानी को तो न तो पुण्य पाप इत्यादि को छोड़ने की जल्दी होती, न ग्रहण करने का मन होता। उसको क्या है कि समय पर जाएगा, तू धक्का देगा तो थोड़ी चला जाएगा, कि धक्के तो थोड़ी जाएगा, समय पर चला जाएगा अपने समय पर। बेटी अपने समय पर चली जाएगी।
हेतु का कोई बार बार विचार नहीं किया जाता। हेतु तो एक बार ज्ञान में बैठ गया कि ये छोड़ने लायक है, बस। इसके बाद वो उपादेयता की तरह आता है, करना पड़ता है उपादेयता की तरह, पर उपादेय नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं माना जाता। रंच मात्र भी उपादेय नहीं माना जाता। हे तो पड़ा है भीतर, बस। अब वहाँ अगर भगवान के सामने ऐसी बातें करो, आप तो निमित्त मात्र हैं, उपादान तो मेरा ही है, परिणाम तो मेरे ही होते हैं, या इस तरह की बातें करो, ये तो आप पुण्य भाव आते हैं, आपकी पूजा का भाव आता है, ये तो है, ये तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये बैकी बातें करने मंदिर में गए, भगवान के सामने काय को है? ये तो पागल है। तू तो पहले पागल खाने में जाए, मेंटल हॉस्पिटल, तो पहले वहाँ जा। तू यहाँ आने लायक थोड़ा ही मंदिर में। तो आध्यात्मिक भगवान से ऐसी बातें करने का है को है? आध्यात्मिक भजनों में तो यही आता है। आध्यात्मिक भजनों में तो यही आता है। तो आता है तो अपने समय पर आता है ना सर। क्या आता है? आता है तो उसका स्वरूप नहीं बताना पड़ेगा कि पुण्य का स्वरूप ऐसा है कि वो भी जो है छोड़ने लायक है। आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का कर्तव्य नहीं है, कर्म नहीं है, छोड़ने लायक है, ये सब बताना तो पड़ेगा। पर वहाँ भगवान के सामने भगवान की पूजा कर रहा है, तो वहाँ ये पूजा तो हे तत्व है भगवान। ये तो एक दिन छोड़नी पड़ेगी। तो तेरे को पापा आ गया कि पापा आ गया तेरे को? तो काय को आया यहाँ? भगवान को उपदेश देने आया क्या? काय के लिए आया? भगवान को तो पहले मालूम थी ये बात। भक्ति का भाव आता है तो अच्छा उछाले से आवे, क्या झगड़ा है उसमें? जब भीतर से हे मान लिया, खूब उछाले से आवे भक्ति का भाव, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने शादी का काम हमको संभला दिया और खूब पैसे भी खूब दे दिए कि आप बिल्कुल देखना मत, खूब खर्च करना अच्छी तरह से, कि अच्छी तरह से खर्च करना। तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन उसमें से एक नया पैसा अपना नहीं मानते कि जरा भी सब कुछ जितना करते हैं उसके प्रति हे बुद्धि पड़ी। नुकसान होगा तो उसका होगा, नफा होगा तो उसका होगा। अगर रसोई कट जाएगी तो उसकी कटेगी, तो उसका दर्द हमको दर्द भी होगा, पर भीतर से नहीं होगा कि मेरा कुछ हो गया, कि मेरा कुछ नुकसान हो गया, ये मेरा बहुत बिगाड़ हो गया, ऐसा भीतर से नहीं होगा। ऊपर ही ऊपर रहेगा, क्योंकि परत्व पड़ा है, ये है तो पड़ा है परत्व। परत्व की दीवार बहुत जबरदस्त होती है, इसका नाम वेद विज्ञान, परत्व की दीवार का नाम। पुण्य भाव के संबंध में भी ये बात क्या है उसमें? जब तक वितराग भाव का पुरुषार्थ नहीं हो तब तक पुण्य की भाव भूमि में रहना, पुण्य परिणाम करना, भले करने के लिए भी बहुत ऊपर आते हैं, वो आएंगे, तो पुण्य भाव में रहना बराबर। और जब छोड़ने का मौका आवे तो फिर हिचर मिचर नहीं करना, हेजिटेशन नहीं करना, हिचकिचाहट नहीं करना। छोड़ने का मौका तो नहीं करता, ज्ञानी तो जानता है सारी, ज्ञान तो जानता है, अपने आप छूटता जाता है। छोड़ता क्या है? छोड़ना थोड़ी
तो आगे द्वेष छोड़ने पाप छोड़ने थोड़े ही, अरे वो तो छूट जाते हैं। शुद्ध आत्मा में लीनता हुई कि वो तो एक एक करके अपने आप चले जाते हैं। तुमसे पूछ कर भी नहीं जाते कि हम जाना है, कि पूछते भी नहीं तुम, तो चले जाते हो। केवल एक काम करना, अनेक मार्ग है ही नहीं, मार्ग ही एक है केवल। केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव, एक ही मार्ग है, एक ही चीज। शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ, पाप भी गया, पुण्य भी गया, धीरे धीरे सब गया, और मुक्ति आ गई। तो इसको मुक्ति की भी चाह नहीं थी और वो आ गई, क्योंकि उसकी चाह नहीं होने पर वो आती है, और चाह होती है तो दूर चल जाती है। जो मोक्ष की इच्छा कही जाती है मुमुक्षु के लिए, वो कहना व्यवहार है खाली, वो वास्तविक नहीं है बात। तो मुमुक्षु उसको कहते हैं जिसे मोक्ष की इच्छा हो। तो मोक्ष की इच्छा का अर्थ ये कि जगत के दुख से घबराया हो, जगत से दुख से छूटना चाहता हो, छूटना चाहता हो और सुख प्राप्त करना चाहता हो, यही मोक्ष की इच्छा। भाई जी और कुछ पूछना है? इच्छा से थोड़ी मोक्ष हुआ। पंडित जी बैठे हैं। बाबूजी हो गया अब समय, हाँ समय हो गया, 4:15 बज गई है। बस और कुछ बात बोलना नहीं चाहते। सही बात नहीं था, बहुत आपने तो थोड़ा बस भाई जी अपने को 5-4 मिनट में चलना है यहाँ से, और कोई बात करनी हो तो आप, हमारे तो ये क्षण भी अमूल्य है कि आप दो विद्वानों का और हम सानिध्य हमारी उपस्थिति में देख रहे हैं, महाभाग्य की बात है हमारे लिए। बस बोलना हूँ आपको, आपसे बोलना जो बोलो। भाई जी पंडित जी कह रहे हैं क्या? आपने कष्ट किया है ऐसा बोल रहे हैं बाबूजी? इस कमरे से बाहर ही नहीं जाता, जाए नहीं जाता, है भाई जी? स्टूडेंट में नहीं रहता एक में, बाहर नहीं करने बहुत दिक्कत हो गया। माइग्रेन हो गया, देह के दर्द में सब। जैसे अभी आपने बताया कि पर्याय को अपन पर में ले जाते हैं तो जाती है। ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। आपने कहा कि अपन पर्याय को अपन पर में ले जाते हैं तो जाती है, वो अपने आप नहीं जाती है। पर में ले जाते हैं तो अपने आप जाती है। नहीं, जब अपना द्रव्य शुद्ध स्वभावी है ना, तो पर्याय शुद्ध नहीं के पर्याय पर में जावे ही नहीं, ये अनुभूति जाते हैं। शुद्ध स्वभाव नहीं माना, इसका मतलब वो पर्याय को अपना माना। मोर आगे द्वेष की को तो जाएगी नहीं तो कहाँ जाएगी, उसका ठिकाना नहीं, तो वो कहाँ जाएगी? तो जहाँ आपने बुलावे दे रखे हैं वहाँ वो जेल में जाएगी कि जेल में जाएगी? खाने खाने के बुलावे दे रखे हैं आपने, इसलिए जाएगी वो, तो वो जाएगी। इसने तो एक बार ही बुलावा नहीं दिया, तो कैसे आ जाए बिना निमंत्रण? चलो बाबूजी भी थके हैं, आप लोग मतलब क्वेश्चन हो गए थके हम ना। हाँ बाबूजी की 4 लाइन बोलेंगे। स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को फल में हरो रे।
दर्शन के लाभ आपसे मिलने के उत्कर्षा हुई सब लोगों की कि वो एक पत्र पड़ा था, जो पत्र पढ़ने से अनाहार जबलपुर वाले निर्मल कुमार जी दमोह वाले, वो आंचल वो जरा वहाँ पर अनशन किया था उनने सोनगढ़ में। हाँ, आपका जो पत्र है आपने लिखा था ये पदम जी बाबूजी के हाथ से सबको एक दिलवा सीडी और ये किताब। पत्र जब भाई जी सोनगढ़ में थी, वो चालू कर दो, कैमरा चालू। सोनगढ़ में वो पत्र निर्मल कुमार जी से भाई जी ने लिख लिया। माइक चालू कर एक सीडी और एक उसके 35 साल बाद वो भाई जी की डायरी सोनगढ़ से इंदौर बुलाई, तो मैंने भाई जी की वो डायरी इनके सामने पढ़ी, तो उसमें एक पेज निकला और एक पेज दूसरी डायरी में निकला, तो मैंने फिर उसको अपनी डायरी में लिखा और फिर सभा में पढ़ा था। इतना मार्मिक था वो, बहुत गजब। फोटो समाज क्या है? एक ही बात है बाबूजी। भाई जी बाबूजी के हाथ से एक सीडी और पुस्तक दे रहे हैं सब लोगों को, तो आप सबसे पहले आप ले लो भाई। अरे भाई जी ले ले बस, और क्या। बाबूजी आप भाई जी को प्रदान कर दो बस। भैया ये कुमार जी आप भी ले लो, भाई तो बिल्कुल ले बाबूजी सबको दे दीजिए आप। बाबूजी आप सबको दे दो एक एक। सबको दे दो, सब ले, सबको आते जाओ लेते जाओ और चलते जाओ। बाबूजी को हाथ में तकलीफ करा के दे देंगे ना, वो तो और कम पड़े ना तो डब करवा लेना। हाँ, और एक परिवार में एक ये मेरे पास ये चेतन देने में भाई अपन सब करते थे, आप चिंता बस अभी आते लिंक होने वाली है। चलो नीचे उतरते चले सब। ये अपने पूरम से नहीं वो दो आप मंदिर निकाल दिए सब। बाबूजी साथ में है, आप हमारे साथ हम बाबूजी बस आप यहाँ से निकलते ही 4:30 बजे है, हम 5 बजे 5:15 बजे जैसे ही शहर के बाहर चांदखेड़ी जाना है, चांदखेड़ी जाना है। रात हुई बेटा इधर से ले ले, सुबह वहाँ भोजन करके 1 बजे वहाँ से निकलेंगे और 3 बजे इसी ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे और रात को 10 बजे इंदौर कल पहुँच जाएंगे। ऐसा हमने गाड़ी है कर ली है, गाड़ी नीचे खड़ी है, बस उस बस में बैठ के हम आधे घंटे बाहर जैसे ही होंगे, हमको कोई काम नहीं, भोजन पूरा पानी भोजन वगैरह सब चाहिए। फ्लैश छह साल पहले स्वाध्याय भवन बनाया गया, 6 साल हो गए नया स्वाध्याय भवन, दिन में 5-6 घंटे रोज स्वाध्याय, मंदिर नहीं है, मंदिर अपने पास है।
बहुत सब वो आते हैं ये बैग हटाइए आंटी। मैं दे देता हूँ, सिन्मे को दे देता हूँ, सिन्मे को लिखा देता हूँ। पापा को दे देंगे बाबू, मैं लिख लूंगा अभी पापा को दे दूंगा। हाँ मैं दे दूँगा तो चिन्मय जी तो रोज बात होती है भैया थोड़ा बाबूजी ये ऋषभ जी के पिताजी केवल चंद जी कुमराज वाले जानते तो होंगे यार। वो बकरचे हैं हाँ ये इधर बैठे थे कुर्सी पर, ऊपर बैठ जाइए, ऊपर उज्जैन होके आती है आप ट्रेन, ऊपर बैठ जाइए। तो मैंने फोन कर दिया था आप आ जाना साथ में। आंटी बस चाहिए। बाबूजी से परिचय 50। अरे ये बेटा ये पुस्तक है और ये 40 साल से लोग मेरे आपने ले ली किसी को चाहिए हो तो सीढ़ी देना सबको। दे स्टैक उधर दे। तुम बाहर से देनी है ना। जय माता और भाई जी अपन चल रहे हैं, अपन 5 मिनट में उतर रहे हैं नीचे, अपन चल रहे हैं नीचे, सब चलिए भैया। 4:30 बज गई है। हाँ चलो प्रकाश बिल्डिंग हिंदी शुरू। अंकल साइड दूध है भाई जी का भी। हाँ भाई जी का दूध है, भाई जी का दूध पिला दे, वो दे दे बेटा। तो थोड़ी सी शक्कर डाल के उसमें किया है। बाबू जी निकल रहे हैं हम। अरे बाबू जी बाबू जी आप क्या चलो कल ऋषभ का फोन खोलना करके चलेंगे। करेगी वाले आए बड़े भाभी नहीं आए, उनकी लड़की है, घर पे कोई नहीं। उनके पोते हैं ये। मैं इंदौर रहता हूँ। चलिए नीचे उतरिए भैया, ये कौन एक के बाद एक। मैं अब क्या बोले मामा जी अभी कि मेरे को याद आती है तेरी। मैं आपके हाथ धो ही नहीं हूँ। ऐसा ही है, बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते। 45 साल से 45 साल छुट्टी में पढ़ते थे तब से। इधर से कैसे थोड़ा पास में उनकी बहू ताऊजी की। थोड़ा लेटोगे बाबूजी, लेटोगे थोड़ा सा लेट जाओ।
हो गया।